आज हम सब संविधान दिवस की संध्या पर नो योर कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को जानो और संविधान को अपनाओ और संविधान के अनुसार जियो। मुझे आज एक ऐसे विश्वविद्यालय में आने का अवसर मिला जिस विश्वविद्यालय के अंदर सभी राज्यों के विद्यार्थी पढ़ते हैं और दुनिया के कई देश के विद्यार्थी भी यहां पढ़ते हैं। और यही हमारा भारत है, जहां विविधताएं हैं, संस्कृति की विविधताएं हैं, भाषा की विविधताएं हैं, खान पान की विविधताएं हैं, रहन सहन की विविधताएं हैं, लेकिन सारी विविधताओं को जोड़ने का काम, एक सूत्र में बांधने का काम कोई करता है तो भारत का संविधान करता है। और इसीलिए इस विश्वविद्यालय से निकलने वाला विद्यार्थी जो अपने ज्ञान से, अपने इनोवेशन से, अपने चिंतन से, विचार से नए भारत के निर्माण करने के लिए, नए आकार देने के लिए आत्मविश्वास से यहां अध्ययन भी कर रहा है, शिक्षण प्रशिक्षण भी प्राप्त कर रहा है और निश्चित रूप से नए सपनों को पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। हमारा संविधान इस देश की आत्मा है और संविधान निर्माण की भूमिका आजादी के बाद लोकतंत्र, ये हमारी एक लंबे संघर्ष की गाथा है, एक लंबी लड़ाई, लंबा संघर्ष, जहां पर अहिंसा के आंदोलन की धारा भी रही, जहां पर आंदोलित करने की धारा भी रही, विचारधारा, कवियों, लेखक, विचारकों, सबके प्रयासों से एक लंबे संघर्ष के बाद, लाखों लोगों के बलिदान के बाद हमने आजादी प्राप्त की। और आजादी के बाद देश के नवनिर्माण में बहुत सारी चुनौतियां थी, क्योंकि देश अलग अलग रियासतों में था, छोटी छोटी रियासतें थी। हमारी संस्कृति को, हमारे विचारों को, हमारी परंपराओं को लंबे समय मुगलों ने, अंग्रेजों ने समाप्त करने का प्रयास किया। लेकिन ये भारत की ताकत है जो हम पर राज तो कर गए, लेकिन हमारी संस्कृति, हमारी विचारधारा, हमारी विरासत को, हमारी परंपराओं को वह समाप्त नहीं कर पाए। और इसीलिए जब देश आजाद हुआ तो हमारे तपोनेताओं ने, जिनका लंबा संघर्ष का जीवन था, उन्होंने एक ऐसे भारत के निर्माण की कल्पना की
जिसके अंदर विविधता हो, बंधुता हो, समानता हो, समान अधिकार हो, और इस विचारधारा के आधार पर भारत में संविधान निर्माण की भूमिका बनी। क्योंकि हमारा देश हमेशा लोकतांत्रिक परंपराओं को मानने वाला देश रहा था। हम लोकतंत्र की जननी वाले देश हैं, जहां की परंपराएं हमेशा, चाहे गांव के अंदर हो चाहे शहर के अंदर हो, वैदिक काल से लेकर अभी तक के इतिहास को हम देखते हैं, विरासत को देखते हैं, तो लोकतंत्र हमारी कार्य संस्कृति हमेशा रहा। और इसीलिए लोकतंत्र हमारी कार्य संस्कृति में हमेशा रहा, क्योंकि गांव के अंदर भी जब सभाएं होती थी तो लोगों को विचारों से, लोगों के सामूहिक निर्णय से उस गांव में उस जो निर्णय होते थे, उस निर्णय को देश, उस गांव मानता था। इस परंपरा के कारण हमने आजादी के बाद उसी परंपराओं का पालन किया और संविधान निर्माण करते समय भी लगातार 3 वर्ष तक एक लंबी चर्चा, संवाद, हर विषय पर चर्चा, संविधान के अनुच्छेद पर व्यापक विचार विमर्श, क्योंकि लोकतंत्र है इसलिए सहमति, असहमति, विचारों की भिन्नता, एक लंबी चर्चा, संवाद के बाद जिसमें सबके विचार आए, सभी विचारधाराओं के विचार आए, सारे प्रदेश की विविधताओं, संस्कृति के विचार आए, गांधीवादी विचार भी था, समाजवादी विचार भी था, क्रांति का विचार भी था। सब विचारधारा के लोग बैठे और एक लंबी मंथन चर्चा की, दुनिया के देशों के संविधानों का अध्ययन किया और उन सब में से जो अमृत निकला, जो अच्छे विचार निकले, उसको सर्वसम्मति से हमने संविधान का निर्माण किया। इसलिए मेरा मानना है कि इस 75 वर्ष की यात्रा के अंदर हमारे संविधान की डिबेट को हमें जरूर पढ़ना चाहिए। मेरे आने वाला विद्यार्थी, मेरा नौजवान, जिसकी बहुत अपेक्षाएं, आकांक्षाएं हैं, जिसमें आत्मविश्वास भी है, नए इनोवेशन की क्षमता भी है, बौद्धिक क्षमता भी है, विचार भी है, उन सब बातों के साथ हमारी विरासत, हमारी संस्कृति को साथ लेकर और हमारी लोकतांत्रिक परंपराएं, जिसमें विशेष रूप से संविधान की डिबेट, जब संविधान की डिबेट का अध्ययन आने वाली पीढ़ी करेगी तो क्या कैसे कैसे विचारक थे जिन्होंने एक एक बिंदु पर लंबी चर्चा की, लेकिन सहमति असहमति के बाद भी उस संवाद में से देश और राष्ट्र हित के अंदर अच्छे विचार निकले और सहमति बनती चली गई। और इसीलिए मेरा मानना है कि भारत की संसद ने प्रयास किया है कि विद्यालयों के अंदर, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों के कैंपस के अंदर हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि नो योर कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को जानो। हर विद्यालय की प्रारंभिक शिक्षण पद्धति के अंदर संविधान की डिबेट का अध्ययन का भी एक पाठ्यक्रम होना चाहिए, विचार होना चाहिए। और जब हम ऐसी पीढ़ी को तैयार करेंगे आने वाली, जो हमारी विरासत को, हमारी संस्कृति को संजोते हुए आधुनिकता की ओर आगे बढ़े,
तो जिस देश की विरासत, जिस देश की संस्कृति समृद्ध होती है, उसका नया भारत भी उतना ही समृद्ध होगा, उतना ही खुशहाल होगा। और हमने इस 75 वर्ष की यात्रा में देखा है कि आज इस 75 वर्ष की यात्रा में हमसे कई देश पहले आजाद हुए, कई देश बाद में आजाद हुए, पर दुनिया के अंदर हम आज गर्व के साथ कह सकते हैं कि दुनिया के अंदर सबसे सशक्त लोकतंत्र हमारा है, मजबूत लोकतंत्र हमारा है। लोकतंत्र के प्रति लोगों की भागीदारी बढ़ी है, लोकतंत्र के प्रति लोगों का विचार विमर्श बढ़ा है, और इसीलिए दुनिया के अंदर सबसे बड़े लोकतंत्र के देश के अंदर भारत की एक प्रतिष्ठा है, और उसके साथ हमारे संविधान की भी प्रतिष्ठा दुनिया के अंदर है। आज भी दुनिया के लोकतांत्रिक देशों के लिए भारत का संविधान मार्गदर्शक है, और इसी संविधान में से हमने लोकतंत्र के संसदीय लोकतंत्र को अपनाया। जब आप संसदीय लोकतंत्र के इतिहास को पढ़ोगे तो गंभीर चर्चा थी, बहुत लंबी चर्चा की। दुनिया ने, देशों ने कहा कि इतनी सारी विविधता, इतनी भाषाएं, इतने धर्म, इसमें संसदीय लोकतंत्र चल नहीं सकता, भारत बिखर जाएगा, विघटन हो जाएगा। दुनिया के जितने विचारक थे, जितने भी लेखक थे, चिंतक थे, उन सब का मानना था कि भारत में संसदीय लोकतंत्र नहीं चलने वाला। लेकिन दुनिया को हमने बता दिया हमारी यही विविधता हमारी ताकत बनेगी, और आज दुनिया का सबसे मजबूत लोकतंत्र भारत है। और इसीलिए मेरा मानना है कि जितना हम संविधान पढ़ेंगे, जानेंगे, उतना ही देश के प्रति हमारा समर्पण बढ़ेगा, देश के प्रति हमारा सेवा का भाव बढ़ेगा, देश के प्रति हमारी भागीदारी बढ़ेगी, सहभागिता बढ़ेगी। क्योंकि संविधान के अंदर हम मतलब सामूहिकता का भाव है, सबकी भागीदारी का भाव है, सबके योगदान का भाव है, और सबके सामूहिक योगदान के बिना हम देश की तस्वीर और तकदीर को नहीं बदल सकते। और यही हमारी संविधान की ताकत रही कि हमने सबकी भागीदारी, सब मिलकर सामूहिकता से काम करना। जहां हमारे संविधान में अधिकार है वहां कर्तव्य की भावना भी है। एक समय था कि हमें अधिकार की बात करनी पड़ती थी, लेकिन देश बदलता गया, वहां हमारे कर्तव्य भावना के प्रति लोगों का झुकाव बढ़ता गया, समर्पण बढ़ता गया, सेवा बढ़ती गई, विचारों में परिवर्तन होता गया। हमारी नई पीढ़ी जो बौद्धिक रूप से चिंतक है, जो दुनिया के अंदर जहां भी रह रही है उस दुनिया के विकास में योगदान दे रही है, ऐसी हमारी भावी पीढ़ी है। और आने वाले समय में हमारी सबसे बड़ी जो ताकत है, वह सबसे बड़ी ताकत हमारे देश का नौजवान है, जिसकी बौद्धिक क्षमता, जिसकी सृजनशीलता, जिसकी इनोवेशन, जिसकी विचार क्षमता, जहां आधुनिक ज्ञान भी है, विरासत भी है, जहां टेक्नोलॉजी भी है, जहां हमारी संस्कृति भी है, जहां आध्यात्मिक हमारी ऊर्जा भी है, सब कुछ सामूहिकता है। लेकिन सबसे पहले मेरा देश है। इस भावना से काम करने वाली हमारी पीढ़ी जिस तरीके से अभी काम कर रही, जो कार्य कौशलता कुशलता है, दुनिया में जब जहां भी जाता हूं उस देश के विकास में, चाहे टेक्नोलॉजी का हो, चाहे प्रोफेशनल कोर्स के अंदर हो, उस देश के अंदर विकास के अंदर किसी का योगदान नजर आता तो भारत के नौजवानों का आता है। यह सामर्थ्य है हमारा। दुनिया के जितने भी विकसित देश हैं, उस सारे विकसित देशों के अंदर
उस देश के आर्थिक, सामाजिक, टेक्नोलॉजी के अंदर और इनोवेशन के अंदर परिवर्तन करने की क्षमता और सामर्थ्य है तो भारत के नौजवानों का है। और यही क्षमता के कारण दुनिया में हम नेतृत्व करेंगे। और आज 75 वर्ष की यात्रा में हम देख रहे हैं, जब समय था लोग कहते थे कि देश में संसदीय लोकतंत्र रहेगा नहीं रहेगा, हमने संसदीय लोकतंत्र की परंपराओं को भी मजबूत किया। हमने देश को इसी संसदीय लोकतंत्र के माध्यम से विविधताओं के साथ, संघीय ढांचे के साथ, इस लोकतंत्र की परंपराओं के साथ देश को आगे बढ़ाने का काम किया। आज दुनिया भारत की ओर देख रही है, दुनिया भारत के नौजवानों की ओर देख रही है और दुनिया की चुनौतियों का समाधान भारत से निकल रहा है। और दुनिया की जितनी भी वैश्विक चुनौतियां हो, चाहे वह जलवायु परिवर्तन की चुनौतियां हो, वो चाहे आपदा की चुनौती हो, चाहे हमारी मेडिकल की चुनौतियां हो, जितनी भी चुनौतियां हैं, उन सारी चुनौतियों का समाधान का रास्ता निकल रहा है तो भारत से निकल रहा है। और इसीलिए आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि हम इसी संसदीय लोकतांत्रिक परंपराओं से, सबकी भागीदारी से और कड़ी मेहनत करेंगे और कठिन परिश्रम करेंगे। ये 75 वर्ष की हमारी यात्रा, जब 100 साल की हमारी यात्रा होगी तो हमारे विकसित भारत बनाने के सपनों को हमारी पीढ़ी पूरी होती देखेगी। एक पीढ़ी थी जिस पीढ़ी ने देश को आजाद किया, एक पीढ़ी थी जिसने आजाद भारत को नवनिर्माण में योगदान दिया, और एक पीढ़ी होगी जो विकसित भारत के सपनों को पूरा करेगी। और इसीलिए हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है कि हम संविधान को जानें, समझें, संविधान के अनुसार जिंदगी को जिएं और विकसित भारत बनाने के सपनों को पूरा करें। मुझे आशा है हम सब जिस क्षेत्र में जहां भी होंगे, पूरी सामर्थ्य से, पूरी कड़ी मेहनत से, पूरे परिश्रम से, जो भी हम में सामर्थ्य है और जो दुनिया में हो रहा है, वह सामर्थ्य हमारे नौजवानों में, हम और नए इनोवेशन करेंगे और नए रिसर्च के विश्वविद्यालय बनाएंगे। हमारे कैंपस दुनिया के रिसर्च इनोवेशन के केंद्र बनेंगे। हमारे विश्वविद्यालय दुनिया के रिसर्च इनोवेशन और वैश्विक चुनौतियों के समाधान के केंद्र बनेंगे। हम विकसित भारत के सपनों को भी पूरा करेंगे और दुनिया की वैश्विक चुनौतियों का समाधान भी इसी भारत की धरती से निकालेंगे। मेरा आप सबसे यही आग्रह है कि हम सब हमारी आने वाली पीढ़ी को संविधान की परंपराएं, संविधान की बनने की प्रक्रियाएं, संविधान के विचार, उसको नीचे तक ले जाएं। जो हमारा सामर्थ्य है, जो कुछ भी इस धरती पर हमें इस मिट्टी से मिला है, जिस मिट्टी को हम मां कहते हैं, उस मिट्टी के वैभव को दुनिया के अंदर पहुंचाने के लिए और कड़ी मेहनत करेंगे तो और परिश्रम करेंगे। हमारी आने वाली पीढ़ी कौशल, कुशलता, नए इनोवेशन, चिंतन की पीढ़ी होगी। और जहां हम नए भारत के निर्माण का भी करेंगे, वहां दुनिया के अंदर भी वसुदेव कुटुंबकम, विश्व हमारा परिवार है, उस संस्कृति से सारे विश्व के अंदर इन विचारों को, इन कार्य पद्धतियों को लेकर जाएंगे। आप सब लोग इस विश्वविद्यालय में अध्ययन कर रहे हैं। निश्चित रूप से ये विश्वविद्यालय शिक्षा नवाचार का केंद्र है और आने वाले समय के अंदर ये विश्वविद्यालय देश और दुनिया की चुनौतियों का समाधान का केंद्र बनेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।